सभी साथियों को नमस्कार। यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हो या फिर आपका बिहार पीजीटी का जो चल रहा है एग्ज़ाम, या फिर नवोदय केंद्रीय विद्यालय या किसी भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी एग्जामिनेशन में अगर आप का रुझान है, अगर आपका इंटरेस्ट है और अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं, तो फिर आज की ये वीडियो आपको ज़रूर बताएगी कि आपको इन जून के इस महीने में कैसे सदुपयोग करना चाहिए, कैसे अपने आप को उस पीजीटी के लिए बढ़िया से प्रिपेयर करके रिवाइज करना चाहिए। ये पूरी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए, ये बहुत आसान नहीं होता है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं और इतनी मुश्किल से मिलती हैं कि शायद ज़िंदगी में बहुत कुछ तजुर्बा दे करके चली जाती हैं। क्योंकि बहुत चीज़ें जो आसानी से प्राप्त हों, वो हो सकता है उतना तजुर्बा न दे पाएँ जितना आपको मेहनत से मिलने वाली चीज़ों से प्राप्त होगा। तो साथियों, आज की फिर ये पूरी वीडियो हमारे इसी बात के लिए निश्चित करेगी कि आपको मेहनत कितनी और किस दिशा में करनी चाहिए। तो शुरुआत कर लेते हैं अपने उस बात की जिसका हमें इंतज़ार था। साथियों, एक बात ज़रूर ध्यान दीजिए कि जून की छुट्टी में हर व्यक्ति जो पीजीटी टीजीटी लेवल पर तैयारी कर रहा है, वो एक फैमिली बैकग्राउंड को भी बिलोंग करता है। वो मैरिड भी है, वो फैमिली वाला भी है, उसको परिवार भी देखना है, उसको बच्चों की ख्वाहिश भी पूरी करनी है और साथ ही साथ उसको अपने उस मुकाम को भी हासिल करना है जिसे वो वास्तव में करना चाहता है, जो उसका ख्वाब है। इन छुट्टियों में आप अपना जो भी प्रोग्राम घूमने का बना रहे हैं, इन छुट्टियों में जो भी प्रोग्राम अपना एंजॉयमेंट का बना रहे हैं, बिल्कुल करिए, निश्चित करिए। कोई रोक नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी जीने का नाम है। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटा सा काम आपको ये भी करना चाहिए कि हमें थोड़े थोड़े टॉपिक, थोड़े थोड़े प्रश्न, थोड़े थोड़ी अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये सभी एक क्विक रिवीजन नोट्स की कॉपी पर बनाते रहना चाहिए। पर डे कहीं भी बैठे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक पतली सी कॉपी ले लीजिए, एक छोटी सी डायरी ले लीजिए, सिंपल डायरी ले लीजिए और वो अपने साथ में रखिए। उस सिंपल डायरी में अगर आप बैठे हैं कहीं भी 10, 20, 5, आधा घंटा, 5 मिनट कहीं भी समय आपके पास निकलता है, उस समय में एक टॉपिक मन में सोचिए। मान लीजिए मैंने सोचा कि आज मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम का रिवीजन करना है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में सोचिए और उस पर्टिकुलर डायरी में उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर डालिए। और नोट करने के बाद आप कुछ 20 से 25 क्वेश्चन स्वयं उसके ऊपर बना करके प्रैक्टिस कर डालिए, और नहीं तो फिर नेट से सर्च कर लीजिए, क्योंकि आपके पास में मोबाइल तो लगभग और लगभग होगा ही। और फिर भी नहीं बने तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद बहुत सारे मॉडल पेपर्स, बहुत सारे टेस्ट जो फ्री ऑफ कॉस्ट लगे हुए हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर डालिए, जिससे कि आपकी एक लाइन लेंथ और माइंड सेटअप बना रहेगा कि नहीं, आज हमने कुछ काम किया है। समस्या एक ज़रूरी है कि जब हम लोग एंजॉयमेंट में चले जाते हैं तो फिर इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते कि आखिरकार हमें थोड़ा सा उस दायरे में भी ध्यान रखना पड़ेगा जिस दायरे को हम लोग लांघना चाहते हैं, जिस दायरे के बियॉन्ड जाना चाहते हैं, जिस दायरे के द्वारा हम अपनी सफलता को निश्चित करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें हमारे पास से दूर चली जाती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप पर डे कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ा थोड़ा यूज़ करिए, थोड़ा थोड़ा एंजॉय करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई को एंजॉयमेंट बना करके यूज़ करिए। आप ऑटोमेटिकली जो है वो अपनी पीजीटी के एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस को दिखा पाएंगे। लेकिन होता क्या है, अक्सर हम लोग उस समय ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए थोड़ा थोड़ा ये पढ़ना क्यों फ़ायदेमंद है।
लगता है यार आएंगे, इकट्ठे लौट के आएंगे, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता है, जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में फार्मूला तो याद रहा, लेकिन ये नहीं याद रहा कि उसमें प्लस लगना था कि माइनस लगना था। फार्मूला तो याद रहा, लेकिन ये नहीं याद रहा कि 2.303 ऊपर था या ये नीचे था। फार्मूला तो याद रहा, लेकिन ये नहीं याद था कि log k1 अपॉन k2 होता है कि log k2 अपॉन k1 होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब माइंड में सेट रहती हैं, लेकिन समय के बीतने के अनुसार उनके ऊपर धूल जमती चली जाती है। तो उस धूल को, क्योंकि ये धूल जब परत मोटी हो जाएगी तो इसको हटाने के लिए आपको चाहिए होगा एक डिटर्जेंट। तो मैं नहीं चाहता कि इतना डिटर्जेंट आप यूज़ करें, आप उसको रोड पर डे पोंछते रहिए, वो चीज़ चमकती रहेगी, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी और कम मेहनत में ज़्यादा माइंड में रुका रहेगा। तो क्योंकि ज़िंदगी में एक चीज़ ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं, चाहे वो सिविल एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे वो पीजीटी का एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ामिनेशन हो, एकाग्रता और तन्मयता के साथ कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। लगन कितनी भी तेज हो, लेकिन वो लगन आपकी रोज होनी चाहिए। आग चली है मन में किसी चीज़ को पाने की, तो आग रोज जलनी चाहिए। और अगर ये आग रोज जलेगी तो ये निश्चित है कि एक न एक दिन ये चिंगारी जो है वो बहुत बड़ी ज्वालामुखी बन जाएगी, निश्चित है। लेकिन अगर ये आग बुझी और जली तो हो सकता है ये ज्वालामुखी न बन पाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके अंदर ये ज्वालामुखी धधकती रहे, आपके अंदर ये ज्वालामुखी उस मुकाम तक आपको पहुंचा करके छोड़े जहां पर आप चाहते हैं कि हम सबसे ये कह पाएं कि देखो हमने भी ये परीक्षा पास कर ली है। चाहे वो सिविल की हो, चाहे परीक्षा आपकी यूपी एसएससी की हो, चाहे परीक्षा यूपी पीजीटी की हो, चाहे परीक्षा आपकी टीटीटी लेवल की हो, कोई भी लेवल हो, परीक्षा की बात कर रहा हूँ। परीक्षा क्वालिफाई करनी है तो अपने अंदर उस कंटिन्यूटी को, उस आग को जलाना पड़ेगा, जिसमें से आप एक उबलता हुआ सोने की तरह, बिल्कुल जो आपने देखा है ना, जब सोना पिघल जाता है और पिघलने के बाद जो चमक पैदा करता है, वो चमक आपके अंदर दिखनी चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जून में एक छोटी सी डायरी और एक छोटा सा पेन अपनी जेब में रखें और अपने भविष्य का निर्माण जिस टाइम मौका मिले कर दें। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस, कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल, कुछ छोटी छोटी बातें एक नोट करते चले जाइए, तो एंजॉयमेंट भी होगा, घूमेंगे भी, और साथ ही साथ हमारे बैग में हमारी साइंस, हमारी केमिस्ट्री, हमारी पीसीएस, हमारी यूपीएससी सब हमारे बैग में रहेगी और वो छोटी सी डायरी हमारी ज़िंदगी बदल देगी। तो इंतज़ार किस बात का? छुट्टियां आपकी शुरू हो चुकी हैं और इन छुट्टियों में प्रैक्टिस के साथ साथ इन सब छोटी छोटी बातों का भी बहुत गहन रोल होगा। अगर आपने ये तन्मयता के साथ इस पर काम किया तो ये निश्चित है कि आप सफलता के जिस मुकाम को पाना चाहते हैं वो मुकाम आपको भी पाने की कोशिश करेगा, क्योंकि दिस माइंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल मैग्नेट। ये दिमाग इतनी ताकतवर मैग्नेट है कि जिस चीज को ग्रैप्स करना चाहेगा उसको जो फटाक से अपनी तरफ खींच लेगा, और खींचने के बाद आपको वही अनुभूति होगी जो अनुभूति वास्तव में आप चाहते हैं। तो मैं तो यही चाहता हूं कि आप छुट्टियों का आनंद पूरा लें, बिल्कुल कोई समझौता नहीं, लेकिन थोड़ा सा समय अपने लिए भी दे दें, जो आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए जरूरी है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों को बताइएगा और सुझाव अपने साथ अपने दोस्तों को भी दीजिएगा
जिससे कि हम कुछ भी करें लेकिन ये जरूर याद रहे कि हमें जाना जिस पथ पे है उस पथ का रास्ता, उस पथ का उद्देश्य हमारे दिमाग में चलते रहना चाहिए। और ये आग अभी चिंगारी है लेकिन इसको ज्वालामुखी बनना चाहिए। तो दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा अपनी इस तैयारी का एक छोटी सी डायरी, और एक छोटे से मुकाम को ज्वालामुखी में कैसे परिवर्तित करेंगे, इससे आपके अंदर एक लौ, एक लगन जरूर बनी रहेगी। थैंक यू। जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT TGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।